हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में जिसमें कि हम प्रश्नावली 9.1 को शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले क्या किए थे कि परिचय हम बता दिए थे। आते हैं पहली सवाल पे, देखते हैं। देखो पहली सवाल क्या कह रही है कि सर्कस का एक कलाकार है, एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक, अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक खंभे की ऊंचाई h मान लेते हैं कि h मीटर की है। ठीक, देखो ये कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार है, ये आकृति दिया हुआ था। ठीक, आकृति दिया हुआ था, इस तरह से चढ़ना इसे है, खंभे के शिखर से बांधा हुआ है एक लंबी डोरी जो कि तनी हुई है। ठीक, तो क्या कह रहा है कि ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो हमें कर्ण दिया है, लंब निकालना है, तो क्या करेंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के आधार होता है ना, tan थीटा बराबर लंब बटे के आधार, और cos थीटा बराबर आधार बटा के कर्ण, sin थीटा बराबर लंब बटा के कर्ण। ठीक, अब देखते हैं इसमें यूज क्या होता है। हमें लंब और कर्ण के समय रेशियो चाहिए, तो देखो लंब और कर्ण किसमें मिल रहा है, साइन में। ठीक, तो यहाँ पे आ जाते हैं किसमें कि त्रिभुज ABC में। लिखो यहाँ पे कि त्रिभुज ABC में। ठीक, साइन C बराबर लंब क्या है AB बटा के कर्ण क्या है AC। ठीक, C का मान देखो कितना है 30 अंश, C का मान रख दो, साइन C का मान 30 अंश बराबर AB तो हमें ज्ञात करना है, निकालना है। AB कितना h माने हैं, तो h ऊंचाई हमें चाहिए, और AC का मान कितना है 20 मीटर दिया है कि लंबी के डोरी कितना लंबी है 20 मीटर, तो ठीक है, तो 20 मीटर लिख लेते हैं। ठीक, अब साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 बराबर h बटा के 20, तिर्रा गुणा कर लेते हैं इसका, इसमें 1 में गुणा होगा 20 का, तो कितना होगा 20/2 यह है बराबर h बराबर कितना हो जाएगा, 2 से कट जाएगा तो कटेगा 2 10 में 20, कट जाएगा 10 बार में, तो 10 मीटर। ठीक, मतलब कि खम्भा कितना ऊंचा है 10 मीटर। बस अब आइए दूसरी सवाल का है कि आंधी आने से एक पेड़ क्या करता टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ ही 30 अंश का कोण बनाता है, और पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक, देखो कह रहा है कि पेड़ मान लेते हैं कि इतना ऊंचा है, पेड़ है। ठीक, इसका एक है पाद बिंदु, इसे पाद बिंदु बोलते हैं ना। अब देखो मान लो कि आंधी इधर से आ रही, चाहे तो इधर से आंधी आ रही, चाहे तो इधर से मारो आंधी। ठीक, मान लेते हैं कि इधर से आंधी आ रही है। अब क्या किया कि ऊपर का भाग क्या टूट गया, वो कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो पेड़ है, तो आंधी आएगी तो क्या होगा कि ऊपर का भाग टूट जाता है, और जो टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है। ये जो शिखर है इसका क्या करने लगता है, जमीन को छूने लगता है। तो यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ से टूट गया, इस तरह टूट गया, अब ये भाग जमीन को छूने लगा, छू दिया। ठीक, अब देखो छूने लगता है और इसके साथ ही 30 अंश का कोण बनाता है। ये जो भाग टूटा है, टूट के कै अंश का कोण बना रहा है 30 अंश का। ठीक,
पेड़ के 5 बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। इस पेड़ की 5 बिंदु की दूरी और जो शिखर जहाँ पे छू रहा है उसकी दूरी दिया है कई मीटर? 8 मीटर। 8 मीटर दिया है। ठीक, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। पेड़ की ऊंचाई टोटल यहाँ से यहाँ तक होगी ना, यहाँ से पूरा टोटल यहाँ तक, यही ना पेड़ की ऊंचाई है। ठीक, अब देखते हैं, इसे मान लेते हैं कि ए बी सी डी बिंदु। ठीक, अब मान लेते हैं कि ए एक्स मीटर, ए वाई मीटर। अगर एक्स वाई को जोड़ देंगे तो टोटल पेड़ की ऊंचाई मिल जाएगी। अब आ जाते हैं, अब देखो, अगर हम, ये मालूम है ना कि अगर कोण के सामने, थीटा के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण बोलते हैं। तो ये हमारा कर्ण हो गया, ये क्या हो गया? लंब, ये आधार। ठीक, अब देखो, पहले हम क्या करें कि लंब बटे के आधार, तो यहाँ से हमारा लंब निकल जाएगा, लंब बटे के आधार। तो लंब बटे के आधार किस में आएगा? tan थीटा में। tan थीटा बराबर लंब बटे के आधार। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, tan कई अंश? 30 अंश। थीटा का मान 30 अंश बराबर लंब कितना है? यही ना लंब है, यक्स बटा के आधार 8 मीटर। ठीक, tan 30 अंश का मान कितना होता है? 1 बटा के √3 बराबर यक्स बटा के 8। तिर्यक गुणा कर लेते हैं, 8 का गुणा इधर होगा तो 1 में तो 8 बटा के √3 बराबर यक्स। ठीक, अब देखते हैं, इसका हर का परिमेयीकरण कर लेते हैं। √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो √3 से ऊपर करो गुणा, √3 से नीचे करो, तो गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? यक्स बराबर लिख लेते हैं। तो 8 √3 बटा के √3 से √3 में गुणा होगा तो क्या होता है? करनी हट जाती है, तो 3 मीटर। ठीक, हमें ए तो मिल गया, कई मीटर है? यक्स समान 8, करनी में 3 बटा के 3। अगर हम कर्ण भी निकाल लें तो ये दूरी मालूम चल जाएगी। अगर कर्ण निकाल लेते हैं तो ये दूरी मालूम चल जाएगी। जब ये दूरी मालूम चल जाएगी तो ये ऊंचाई को इस ऊंचाई में अगर हम जोड़ देंगे तो पेड़ की टोटल ऊंचाई मिल जाएगी ना। निकाल लेते हैं, तो कर्ण बटा लंब, कर्ण बटे आधार में क्या होगा? या कर्ण बटे के आधार में क्या लेंगे? काश थीटा, आधार बटे के कर्ण, काश थीटा का प्रयोग कर दें, कर देते हैं। तो काश थीटा का मान 30 अंश, काश थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे के कर्ण। तो आधार देखो कितना है? 8, और कर्ण कितना है? कर्ण तो मालूम करना है, तो AC का मान हमें निकालना है। ठीक, अब देखो काश 30 अंश का मान कितना होता है? √3 बटा के 2। यही ना sin 60 का मान है। sin 60 का मान जो है वही काश 30 अंश का मान बराबर 8 बटा के AC हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब क्या करते हैं? तिर्यक गुणा कर दो, तो AC गुणे √3 बराबर 8 का गुणा 2 में होगा तो 8 दूनी के 16। ठीक, √3 को नीचे ले जाओ, तो AC बराबर 16 बटा के √3। अब √3 है, बटा में हर में √3 नहीं लिखते हैं, तो क्या करते हैं? परिमेयीकरण कर देते हैं। तो √3 से ऊपर गुणा करो एक बार, √3 से नीचे, तो गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 16 √3, और 3 का 3 में होगा तो √3 का √3 में होगा तो 3 मीटर। AC बराबर। ठीक, अब देखो AC, यहाँ पे AC बराबर DC के बराबर है ना, DC के बराबर है ना। AC यही ना टूट के इस पे जमीन पे मिला है, तो AC DC के बराबर है।
AC भी हमें मिल गया, DC बराबर वाई, तो DC को वाई, AC को वाई लिख सकते हैं ना, यही वाई है ना। ठीक, तो x का मान भी मिल गया, y का मान। अब पेड़ की ऊंचाई, यही नहीं कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे लिखो कि पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, BC और CD, BC प्लस CD। देखो तो BC x है, तो x का मान कितना है, 8√3/3 प्लस CD यही ना AC है, तो इसका मान देखो कितना है, 16√3/3। जोड़ लो, हर सेम है ना, हर बैठा लो, तो क्या हो जाएगा, हर सेम है तो अंश उसी तरह लिख देंगे, 16√3 बराबर 8 में जोड़ दो सब, 8 में 16 जोड़ेंगे तो 24√3/3, 3 वाटे 24 कट गया ना, तो 8√3 मीटर। पेड़ की ऊंचाई कितना आ गई, 8√3 मीटर। ठीक, कह रहा था कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो हम पेड़ को तोड़ दिए हैं, तोड़ के जो टूटा है भाग वो जमीन पर लग गया है। अब कै अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का। अब जो पेड़ के 5 बिंदु है जहाँ पे शीर्ष इसका मिला है उसमें दिया था कि 8 मीटर है। ठीक, तो हम क्या किए थे कि ये तो ऊंचाई नहीं मालूम थी, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ये भी ऊंचाई नहीं मालूम थी, ये भी नहीं ऊंचाई मालूम थी, तो यक्स का मान निकाले हैं tan। देखो लंब बटे के आधार, tan से tan थीटा लंब बटे आधार होता है, तो इससे मान निकाली हैं। अब देखो, अब हमें कर्ण निकालना है, जो ये ऊपर वाला भाग जहाँ से टूटा है, तो इसको निकालने के लिए अब तो tan तो नहीं ना होगा, tan में कहाँ कर्ण आता है, काश में आता है, साइन में आता है। ठीक, तो आधार दिया था, कर्ण भी दिया है, कर्ण निकालना है, तो आधार बटे कर्ण काश थीटा बराबर होता है, तो उससे करके निकाल लिया। अब आ जाते हैं तीसरी सवाल, क्या कर रही है, यहाँ पे दिया होगा सवाल। ठीक, देखो कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। फिसलने के लिए नहीं होता है, 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। और देखो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण पर झुका हो। ठीक, मतलब 5 वर्ष से छोटे के लिए, जैसे 5 वर्ष से छोटे जो हैं उसके लिए 30 अंश का कोण बना रहा है ना, कह रहा है कि 30 अंश के लिए। ठीक, और इसकी ऊंचाई दिया है कि इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर। ठीक, ले लेते हैं ABC। और देखो अब कह रहा है कि 5 वर्ष से जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई, एक अलग फिसलन पट्टी बना रहा है। इधर बना लेते हैं कि 5 वर्ष से अधिक के लिए क्या कह रहा है कि ये ऊंचाई कितना है, 3 मीटर। ठीक, और कै अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का। इसकी लंबाई पूछ रहा है, फिसलन पट्टी की लंबाई पूछ रहा है ना, तो इसे कुछ और मान लेते हैं, PQR। ठीक, कहने का मतलब जो ठेकेदार है छोटे बच्चों के लिए तो इतना क्या कर रहा है कि इतना मीटर ऊंचा है, उसे फिसलने के लिए इस पे फिसलेंगे, यहाँ बैठेंगे तो यहाँ से फिसलेंगे ना, इसी को फिसलन पट्टी कहते हैं। ठीक, अब बड़ों के लिए क्या है कि 3 मीटर और ऊंचा होगा, अब यहाँ से वो फिसलेंगे, कै अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का। तो यही कह रहा है कि इस जो फिसल रहे हैं इसकी लंबाई बताओ, इसकी लंबाई बताना है ना, इस पर फिसल रहे हैं ना, इधर से तो फिसलेंगे नहीं, इधर तो बैठेंगे तो सर न दे नीचे, इधर ये फिसलने के लिए ए न है, तो इसकी लंबाई करा है कि इसकी लंबाई हमें बताइए ना, तो इसकी लंबाई मान लेते हैं x मीटर। ठीक, इसकी लंबाई मान लेते हैं y मीटर। ठीक,
अब आ जाते हैं, देखो कि त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में देखो, तो पी क्यू आर लंब बटे के कर्ण साइन थीटा बराबर, तो साइन 60, थीटा का मान 60 अंश, लंब कितना है 3 मीटर बटा के कर्ण कितना है y मीटर। ठीक, साइन 60 का मान √3 बटा के 2 बराबर 3 बटा के y, मीटर से मीटर काट दो। ठीक, तिर्यक गुणा कर लो तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 बटा के, ये इसके नीचे आ जाएगा √3 बटा के 2। ठीक, अब इसको ऊपर 2 चला जाएगा तो 3 बटा के √3 गुणे 2, सही है ना। तो 3 दूनी के 6 बटा के √3, क्या करते हैं ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, हर का परमेयीकरण, तो √3 का गुणा ऊपर, √3 का गुणा नीचे बराबर कितना हो जाएगा 6 √3 बटा के √3 का गुणा √3 में तो 3 से कट गया 2 बार में, तो 2 कड़ी में 3 मीटर y का मान, इसकी लंबाई मालूम चल गई 2 √3 मीटर। अब इसकी ज्ञात कर लेते हैं। देखो तो त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ठीक, तो ए बी सी में तो लंब बटे के कर्ण वही होगा साइन थीटा, तो साइन 30 बराबर लंब कितना है 1.5 मीटर, आधा कर्ण कितना है यक्स मीटर, साइन 30 अंश का मान 1 बटा के 2 बराबर 1.5 बटा के यक्स, सही। अब देखते हैं इसका गुणा एक में करेंगे यक्स का गुणा, तो यक्स बराबर इसका 2 का गुणा 1.5 में, सही। अब देखते हैं आगे, यक्स बराबर 15 दूना के 30 लिखो, कई अंक पे दशमलव है, एक अंक पे दशमलव लगा दो, मतलब कि 3 मीटर। ठीक, इसकी छोटे बच्चों के लिए 3 मीटर फिसलेंगे ना, कुछ दूरी होगी, ठीक है, अस्थिर जाएंगे एकदम धीरे धीरे, इधर 2 √3 मीटर, बड़े बच्चों के लिए क्या है कितना मीटर के लिए 2 √3 मीटर। ठीक, चौथे सवाल देखते हैं। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, ठीक, जो मीनार के 5 बिंदु से, मीनार क्या है ये मीनार है, ठीक, मीनार है, मीनार के 5 बिंदु मीनार का हुआ, इसके 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर, ठीक, यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर की दूरी है ना, ये दिया है कि 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। अब यहाँ से इस बिंदु से यहाँ से इस शिखर का कै अंश का कोण है उन्नयन कोण 30 अंश है। उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर देखेंगे ना, ठीक, उन्नयन कोण कै अंश है 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्या कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो मीनार की ऊंचाई यही ना है यहाँ से यहाँ तक, तो मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई क्या है यक्स मीटर है, ठीक, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो दर्शा लेते हैं कि ए बी सी, ठीक, हमें ज्ञात करना, तो लंब आधार किस में आएगा tan थीटा में, लंब बटे आधार, तो लिख लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, त्रिभुज ए बी सी में। अब देखते हैं tan थीटा का मान 30 अंश, tan थीटा बराबर लंब बटे के आधार, लंब ज्ञात करना है, यही ऊंचाई ने ज्ञात करना है, ठीक, तो लंब बटे के आधार कितना है 30, tan 30 का मान 1 बटा के √3 बराबर यक्स बटा के 30, ये तो उसी तरह लिख दें। अब तिर्यक गुणा कर लेते हैं, इसी का इधर गुणा कर लेते हैं, तो 30 का 1 में गुणा होगा तो 30
बटा के √3 बराबर यक्स। अब क्या करते हैं, तो हर में तो √3 लिखते नहीं हैं, इसका परिमेयीकरण कर लेते हैं। तो यक्स बराबर 30 बटा के √3 गुणे, हर का परिमेयीकरण कर लेते हैं, 3 का ऊपर नीचे √3 का गुणा कर दो। तो देखो, तो 30 √3 बटा के √3 का √3 में होगा तो 3 आ जाएगा, कट गया 3 दहा में 30 बराबर 10 करड़ी में 3 मीटर। मतलब कि मीनार की ऊंचाई कितना है, 10 √3 मीटर। अब क्या करते हैं, अब अगले करा कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक, भूमि से कितना मीटर ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई है, ठीक, ऊंचाई कितना है 60 मीटर। एक पतंग उड़ रही है, यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे पतंग क्या कर रही है, उड़ रही है, ठीक ठीक, पतंग क्या कर रही है, यहाँ पे पतंग उड़ रही है 60 मीटर की ऊंचाई पर। यहाँ से ये ऊंचाई कितना है, 60 मीटर है, ऊंचाई पे उड़ रही है। यहाँ पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है, ठीक, अस्थायी रूप से भूमि के कहीं एक बिंदु से क्या किया जा रहा है, बांध दिया जा रहा है, यहाँ पे कहीं पे बांध दिया जाता है, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक तो मिल गया ना, उसका आधार बिंदु, इसी यहीं पे कहीं पे बांध दिया जाता है। देखो, बांध दिया गया, भूमि के साथ डोरी का झुकाव का अंश है, जहाँ पे बांध रहे हैं डोरी से, तो वो झुकाव कितना है, 60 अंश है। यही डोरिया से न पतंग को उड़ाएंगे ना, ठीक। तो इस डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब डोरी ढील नहीं है, ठीक, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब कि यही डोरी की लंबाई है, ये लंबाई ज्ञात करनी है। तो लंबाई को मान लेते हैं कि यक्स मीटर, ठीक, A B C, ठीक। लंब कर्ण, तो साइन थीटा लंब बटा के कर्ण, ठीक, लंब बटे के कर्ण आता है ना, तो ले लेते हैं कि त्रिभुज ABC में साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान 60 अंश, लंब कितना है 60 बटे के कर्ण कितना है यक्स, कर्ण यही न डोरी की लंबाई यही ना ज्ञात करनी है, तो इसे हम क्या माने हैं, यक्स। तो यक्स मीटर ये मालूम चल जाएगा हमें, तो मालूम चल जाएगा डोरी की लंबाई कितना है। साइन 60 का मान √3 बटा के 2 बराबर 60 बटे के यक्स, ठीक, तिर्रा गुणा कर लेते हैं, यक्स गुणा इसमें करो, तो यक्स गुणे √3 बराबर 60 गुणे 2, √3 के नीचे ले जाओ, तो यक्स बराबर 60 गुणे 2 बटा के √3 बराबर, हर का परिमेयीकरण कर लेते हैं, तो 60 दूना के 120 गुणे √3 बटा के √3 गुणे √3, 3 से √3 से ऊपर नीचे गुणा किए हैं, बराबर, ये तो उसी तरह रहेगा 120 √3 बटा के √3 का गुणा जब √3 में होता है तो क्या होता है, कड़ी हट जाती है, तो हटा लो, तो 3 चौको 12, 40 बार में कट गया, तो क्या आ गया 40 √3 मीटर। मतलब कि डोरी की लंबाई कितना है 40 √3 मीटर। कितना डोरी, मतलब कि कह रहा था कि कितना मीटर डोरी हम लेकर उड़ा रहे हैं पतंग को, ऊंचाई तो दे दिया था, ये भी बता दिया था कि 60 अंश पे हम उड़ा रहे हैं, बाकी तो ये नहीं मालूम था कि डोरी, पूछ रहा था कि डोरी कितना है ना, कई मीटर है, तो 40 √3 मीटर। ये देखेंगे कि यहाँ पे देखते हैं कि अब लंब यहाँ पे कर्ण दिया था, कर्ण नहीं दिया था, पूछ रहा है लंब, तो किसका किसका अनुपात है, साइन का ना, लंब बटा कर्ण वही ना होता है, ठीक। अब अगली वीडियो में अब 6वें सवाल से चालू होगा।